और कुछ हम दृष्टांत बताऊंगा सुअर के बारे में। एक नीति वचन पढ़ लीजिए, नीति वचन 11 अध्याय का 22 वचन, नीति वचन 11 अध्याय का 22 वचन पढ़िए। हालेलुया। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती। देखिए सुअर अब किसके बारे में कहा गया है, एक आपको फोटो दिखाऊंगा। हालेलुया। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने की नथ, और थुथुन का मतलब नाक में सोना का नथ पहने हुए सुअर के समान है। सोचिए जरा, अगर कोई व्यक्ति लंदन की राजकुमारी के समान सुंदर हो, हालेलुया, अगर उसके पास विवेक नहीं है तो कहता है कि वो सुअर है। अगर कोई सुंदर, हालेलुया, कोई सुंदर व्यक्ति हो, हालेलुया, उसके पास अक्ल नहीं है तो बाइबल कहती है वो सुअर के समान है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति सुंदर है, अगर उसके पास दिमाग नहीं है, हालेलुया, तो बाइबल कहती है सुअर है। हालेलुया। और कहता है कि अगर किसी मान लिया जाए, कहता है कि हम सबसे मिस यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड क्या कहता है, मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो, मिस वर्ल्ड के समान सुंदर अगर हो, अगर उसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो बाइबल कहती है वो सुअर के समान है। कैसा? आप देख लीजिए, एक सुअर को फोटो बनाया हूं और उसके नाक में नथुनी लगा दीजिए। कैसा? सोना का। हालेलुया। ये उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, हालेलुया, हालेलुया, कहने का मतलब सुंदर तो है लेकिन दिमाग नहीं है, वो सुअर के समान है। हालेलुया। नथुनी पहना दीजिए, चाहे कनवाली लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, अगर विवेक नहीं है, अक्ल नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, कहते हैं कि हम सबसे फेमस व्यक्ति हैं, अगर उसको अक्ल नहीं है, उसके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है तो कहता है वो सुअर के समान है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं, क्या कह रहे हैं, हमारे पति जो है, हालेलुया, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही लोगों पर यह वचन बैठता है, हालेलुया, जो कहते हैं हमारी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। वैसे ही लोगों पर यह मुहावरा यीशु कह रहा है। हालेलुया। तो आप समझ गए कि सुअर का मतलब क्या होता है। हालेलुया। बहुत सुंदर है, सुंदर है लेकिन अकल नहीं है, सुंदर है लेकिन दिमाग नहीं है, सुंदर है लेकिन बुद्धि नहीं है, सुंदर है लेकिन हालेलुया परमेश्वर का डर नहीं है, वो सुअर के समान है। सुंदरता कोई काम का नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो स्त्री सुंदर हो, अगर विवेक नहीं है तो सुअर के समान, उसके नाक में सोना का नथुनी लगाए हुए के समान है, वो व्यक्ति सुअर के समान है। फिर पतन वही आ जाएंगे, मत्ती 7:6। अब ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं यीशु मसीह। यीशु ने क्या कहा? पवित्र वस्तु कुत्ता को मत दो। जरा समझिएगा, पवित्र वस्तु क्या है? पवित्र वस्तु कुत्ता को मत दो। पवित्र वस्तु का मतलब होता है यीशु, या यीशु का सुसमाचार। ये है, समझिए, पवित्र चीज है, ये पवित्र चीज है, ये यीशु का सुसमाचार, ये पवित्र चीज है। किसी का कह रहा है सुअर के सामने मत रखो, कुत्ता के सामने मत रखो। हालेलुया। पवित्र वस्तु का मतलब यीशु या यीशु का सुसमाचार। कुत्ता का मतलब क्या है? ऐसे मनुष्य जो कुत्ता का स्वभाव रखता है, ऐसे मनुष्य जो पवित्र चीज का आदर नहीं करता, जो यीशु का आदर नहीं करता, वो बाइबल कहती है वो कुत्ता के समान है। हालेलुया। जो यही है पवित्र चीज। हालेलुया। पवित्र चीज का मतलब यीशु या यीशु का सुसमाचार। हालेलुया। ये पवित्र चीज। अगर आपका पति इसका आदर नहीं करता तो यीशु कह रहा है वो कुत्ते के समान है। उस कुत्ते के सामने इस पवित्र चीज को मत रखिए। अगर आपकी पत्नी इसका कदर नहीं करती, इसका मान सम्मान नहीं करती, यीशु कह रहा है वो कुत्ता के समान है, उसके सामने पवित्र वस्तु मत रखिए। बात हमारा समझ में आ रहा है? कुत्ता शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रभु? ये पवित्र वस्तु किसी कुत्ता के सामने मत रखिए। कुत्ता का मतलब ना समझ वाले। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु का आदर नहीं करता, ये पवित्र बाइबल का आदर नहीं करता, वो व्यक्ति कुत्ता के समान है।
ये मुहावरा उनके लिए है। अगर पत्नी कहती है कि हमारा पति यीशु का आदर नहीं करता, भला बुरा कहता है, वो मुहावरा उसी के लिए है कि पवित्र चीज को, पवित्र वस्तु को वैसे इंसान के सामने मत रखिए जो इसका आदर नहीं करता है, जो इसका कदर नहीं रखता, वो कुत्ता के समान है। हालेलुया। आगे तो आप समझ में आ गया, यीशु प्रभु कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्ता के सामने मत रखो। कुछ लोग कहते हैं, हालेलुया, क्या कहते हैं, हमारा बच्चा विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं इस तरह के पवित्र परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता। ऐसे लोगों के सामने पवित्र वस्तु ये मत रखिए। हालेलुया। क्योंकि वो अनादर करेगा। आगे लिखा हुआ है कि तुमको फाड़ डालेगा, यह परमेश्वर के वचन को रोक देगा। हालेलुया। ऐसा ना हो, आगे पूरा लिखा हुआ है, ऐसा ना हो कि उन्हें पांव तले रंगे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। तो इसका मतलब समझ में आ गया, यीशु का जो आदर नहीं करता, यीशु का जो कदर नहीं करता, उनके सामने ये पवित्र वस्तु मत रखिए। हालेलुया। उनके सामने पवित्र वस्तु यीशु का सुसमाचार मत रखिए। हालेलुया। कुछ लोग सवाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, हालेलुया, बहुत से सवाल कि हमारा अभी का जीवन जब हम यीशु मसीह को जानते थे तो उस समय कुछ अलग जीवन था, लेकिन आज प्रार्थना करने का मन होता है, आज बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है। हालेलुया। जरा समझिए, हालेलुया, उनका जीवन अब कुत्ता की तरह बढ़ रहा है, उनका जीवन सूअर की तरह बढ़ रहा है। कुत्ता का मतलब कुत्ता के स्वभाव रखने के समान। हालेलुया। ये पवित्र चीज है। जरा एक बात और याद रखिएगा, हम कहीं भी यीशु का सुसमाचार ले जाते हैं, याद रखिएगा, बेचारा बनकर सुसमाचार का प्रचार मत कीजिए। बेचारा बनकर, बेचारा का मतलब ये व्यक्ति लंगड़ा है, भैया तुमको पैसा दे दीजिए, ये बेचारा कहा जाता है। ये भाई गरीब आदमी है, खाने के नहीं है, दो रोटी दे दीजिए ना, ये बेचारा कहलाता है। यीशु बेचारा नहीं है। यीशु के बारे में समझिए, यीशु क्रिएटर है, वो सृष्टि करता है। हालेलुया। कलीमी सुसमाचार का ये पवित्र चीज को रखना है, वो ऐसे जगहों पर रखे। हालेलुया। वो बेचारा बनकर नहीं, सिर झुका करके नहीं, बल्कि सिर उठा करके कहिए, कितने दुख उठा रहे एक बार तो चर्च में चल करके देख लो। हालेलुया। लेकिन बेचारा बन करके सुसमाचार का प्रचार कभी मत कीजिए। हालेलुया। बेचारा बन करके प्रचार कभी मत कीजिए। हालेलुया। मैं उन माता पिता से भी कहूंगा कि जिनका बच्चा जो है कदर नहीं कर रहा है, उस स्त्री से भी कहूंगा जिनका पति इसका कदर नहीं कर रहा है, वो पति से भी कहूंगा उनकी पत्नियां इसका कदर नहीं कर रही है। हालेलुया। वो समझिए वो किधर बढ़ रहे हैं, सूअर के जैसा, कुत्ता के समान। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बाइबल बता रही है। ये पवित्र चीज यीशु का सुसमाचार, हालेलुया, कुत्ता के सामने मत रखो। जो इसका कदर नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, उनके समान सामने मत रखिए। एक बार दो बार जरूर रखिए, जब भला बुरा करता है फिर उसके पास मत रखिए। और कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु चुनेगा कैसे। अगर हमने ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, चुनना हमारे पास में नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप यहाँ चर्च में आए हैं, हमारे मेहरबानी से नहीं है, यीशु की मेहरबानी है। आप पौलुस को देख लीजिए, पौलुस का दूसरा नाम क्या था, साउल था। कैसा था, कलीसिया में लड़ने वाला, हाथी था, विरोधी था, कलीसिया को पकड़ कर लोगों को मारपीट करता था। लेकिन परमेश्वर ने एक झटका मारा, होश ठिकाने लग गए। हालेलुया। ऐसा दीवाना बन गया, ऐसा दीवाना बन गया कि बाइबल का आधा से अधिक पत्री कौन लिखा, पौलुस लिखा। ये मत सोचिए कि फिर आएगा कौन, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जरूर तरह कहूंगा कि बेचारा बन करके, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार कभी मत कीजिए, क्योंकि यीशु बेचारा नहीं है, वो क्रिएटर है। हालेलुया। दुनिया का क्रिएटर है, सारी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। इसलिए अगर उसका सुसमाचार प्रचार करना है तो हिमाओं के साथ प्रचार कीजिए, गलत सिर उठा करके प्रचार कीजिए, सिर झुका करके नहीं, बेचारा बन करके प्रचार मत कीजिए। वो आएगा ना आएगा आपका काम नहीं है, चुनना परमेश्वर का काम है। साउल कितना विरोधी था, हठी था, अधर्मी था, कलीसिया का सताता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, एक झटका मारा, बस हो गया।
और ऐसा क्यों आने बन गया, ऐसा क्यों आने बन गया कि नए नियम में आधा से अधिक पत्रिका लेखक बन गया। हालेलुया। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुत्ता के सामने पवित्र वस्तु मत डालिए। हालेलुया। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो 4 चीजें हैं हमने बता दिया। कुत्ता का मतलब सभी पवित्र वस्तु का मतलब क्या है? ये पवित्र वस्तु का मतलब है हालेलुया यीशु, ये यीशु का सुसमाचार। कुत्ता का मतलब क्या है? जो इसका कदर नहीं करता, जो इसका सम्मान नहीं देता, जो इसका मान सम्मान नहीं करता, हालेलुया, उसके सामने ये पवित्र वस्तु मत रखिए। और सुअर के बारे में हम बता दिया। हालेलुया। हालेलुया। सुंदर तो है, हालेलुया, सुंदर तो है, मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, लेकिन अक्ल नहीं है तो सुअर के समान है। ज्ञान सुंदर तो है लेकिन दिमाग नहीं है, सुअर के समान है। सुंदर तो है हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है परमेश्वर के वचन का, तो कहता है भाई वो सुअर के समान है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, सोचिए परमेश्वर कह रहा है, ये मुहावरा है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपका बच्चे अगर प्रभु के कदर नहीं करता, भला बुरा करता है, गाली गलौज करता है, उसके सामने इस पवित्र वस्तु को मत रखिए। हालेलुया। या आपकी पत्नी परमेश्वर के वचन को भला बुरा करती है, उसकी गाली गलौज करती है, उसके सामने ये पवित्र वस्तु मत रखिए, परमेश्वर का वचन मत रखिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है हालेलुया, अगर जबरदस्ती उनके साथ में रखेंगे तो क्या लिखा हुआ है जरा सुनिएगा, ऐसा ना हो कि उन्हें पांव तले रौंद दे। उसको हमने बाइबल दे दिया जबरदस्ती, क्या करेगा? इसका कदर नहीं करता, हम जबरदस्ती बाइबल दे दिया, क्या करेगा? रौंद देगा। और क्या करेगा? कहता है बाइबल कहती है इतना ही नहीं, और कहता है ऐसा ना हो कि वे पलट कर तुझे फाड़ डाले। जबरदस्ती इसको थमा दिए अपने पत्नी को, जबरदस्ती थमा दिए अपने बेटा को, इसको रंग देगा, ज्यादा करेगा, मारपीट कर देगा। इसलिए प्रभु कहता है पवित्र वस्तु उस कुत्ता के सामने न डालो जो उस पवित्र शास्त्र का आदर नहीं करता। हालेलुया। चाहे हमारी पत्नी हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चा हो, अगर आदर नहीं करता वो कुत्ता के समान है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है। वैसे के सामने पवित्र वस्तु मत रखिए। और सुअर के बारे में समझाइए दिया। हालेलुया। उसके सामने मोती है, ये मोती है, याद रखिए, ये बहुत महंगा मोती है। ये मोती सुअर के सामने मत रखिए जो उसके पास ज्ञान नहीं है। सुंदर तो है लेकिन दिमाग नहीं है, सुंदर तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, सुंदर तो है लेकिन परमेश्वर का डर नहीं है। मिस वर्ल्ड है, लंदन में राजकुमारी है, नॉर्थ कोरिया में राजा है। हालेलुया। नॉर्थ कोरिया के समान सुंदर राजा है लेकिन अकल नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, सुअर के समान है। हालेलुया।